once again I उनके आतिथ्य सत्कार और उत्तम व्यवस्था के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं और हमें इस नए क्षेत्र में आने का और उसे देखने का उन्होंने अवसर दिया। मैं गत वर्ष के दौरान राष्ट्रपति रूसेफ के उत्तम नेतृत्व के लिए हृदय से सराहना करता हूं। पिछले साल ब्रिक्स नई ऊंचाइयों को छुआ है। मैं अपने ब्रिक्स साथियों को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को एक वैश्विक सफलता बनाने में योगदान के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये दिवस 193 देशों ने और सैकड़ों शहरों में मनाया गया। ब्रिक्स इस राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से भरे विश्व में उम्मीद का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि ब्रिक्स का कार्य केवल ब्रिक्स के देशों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के कल्याण के लिए भी है, विशेष करके विकासशील देशों के लिए। हम लोगों की चर्चाएं काफ़ी सार्थक रही और हमने पहले सेशन और लंच के दौरान कई विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया है। विश्व के सामने जो चुनौतियां हैं वह सभी देशों के लिए हैं, इसलिए सभी बड़े देशों के बीच कॉन्सेंसस, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन आवश्यक है और सबको इंटरनेशनल रूल्स और नॉर्म्स का पालन करना चाहिए। हम यूनाइटेड नेशंस के 70वें साल में मिल रहे हैं। इस साल विकास और क्लाइमेट चेंज पर विश्व को मुख्य या ठोस निर्णय लेने हैं। किसी प्रकार की भी चुनौती हो, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक, हमें उन्हें सुलझाने में और अधिक सफल होंगे जब हम यूनाइटेड नेशंस और उसके सिक्योरिटी काउंसिल में निर्धारित समय पर रिफॉर्म्स पूरा करें। इस वैश्विक संस्थान को 21वीं सदी के लिए अगर उपयोगी होना है तो इसकी रिफॉर्म्स अनिवार्य हैं और इसकी जल्द से जल्द करने की आवश्यकता है। शांति और स्थिरता सामाजिक और आर्थिक विकास की नींव है। हमारा स्वयं का और विश्व के प्रति यह दायित्व है कि हम अपने समय की मुख्य सुरक्षा चुनौतियों, आतंकवाद और उग्रवाद पर प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई करें। हमें एक होकर के इसके विरुद्ध लड़ना चाहिए, बिना समूहों और देशों, स्पॉन्सरर्स तथा टारगेटेड कंट्रीज के बीच बिना विभिन्नताएं किए हुए यह हमें ब्रिक्स में यूनाइटेड नेशंस और उसके सिक्योरिटी काउंसिल तथा अन्य कमेटी में करना चाहिए। हमें यूनाइटेड नेशंस के समक्ष 2014 के बाद के डेवलपमेंट एजेंडा में गरीबी निवारण मुख्य एजेंडा होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में ब्रिक्स की सफलताएं सराहनीय हैं। इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक, द कंटिजेंसी रिजर्व फंड, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, फाइनेंसिंग फॉर इनोवेशन और नए प्रस्ताव कस्टम्स कोऑपरेशन और री इंश्योरेंस पूल शामिल है। ब्रिक्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्ट्रेटेजी ब्रिक्स की प्रगति में एक माइलस्टोन है। इसमें कई सामाजिक पहल भी शामिल है। मुझे खुशी है कि फोर्टालेज़ा में दिए गए भारत के प्रस्तावों को इसमें शामिल किया गया है। आर्थिक सहयोग पर हमारे रिस्ट्रिक्टेड सेशन में मैंने एनुअल ब्रिक्स ट्रेड फेयर, ब्रिक्स रेलवे रिसर्च सेंटर और सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के बीच ब्रिक्स सहयोग हेतु सुझाव दिया था। क्लाइमेट चेंज की हमारे सामने आ रही बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक है। ब्रिक्स देशों को रिन्यूएबल एनर्जी को सस्ती और सभी के लिए उपलब्ध हो सकने के लायक बनाने के लिए और एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी पर एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहिए। यही क्लीन एनर्जी को अपनाने का रास्ता है। मैं चाहूँगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा फंडेड पहला बड़ा प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी में हो और यह बहुत अच्छा होगा यदि हम हमारे पांचों देशों के लिए एक साथ
इसको इनिशिएट किया जाए। इस वर्ष के अंत तक ब्रिक्स देशों को अधिक समन्वय स्थापित करने की जरूरत है, ताकि पेरिस में सार्थक और महत्वाकांक्षी समझौता सुनिश्चित किया जा सके। हम ब्रिक्स डिजिटल इनिशिएटिव पर भी विचार कर सकते हैं, जिसमें विकासशील देशों के लिए एक नए विकास के विकल्प के लिए हमारी क्षमताओं का उपयोग किया जा सके। हम विकास के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को अधिक प्रभावकारी बना सकते हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन तथा एम्पावरमेंट को बढ़ा सकते हैं। पिछले साल मैंने युवाओं के प्रति ध्यान देने की बात कही थी। ब्रिक्स देशों को अपने देशों तथा विकासशील विश्व में महिला के सशक्तिकरण हेतु पहल करने पर भी ध्यान देना होगा। एक्सेलेंसी, हमने माइग्रेशन के मुद्दे पर बातचीत की थी। एक तरफ माइग्रेशन विश्व में हो रहे डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को देखते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का और उसमें संतुलन लाने का स्रोत बन सकता है। दूसरी ओर संघर्षों और अभावों के कारण पैदा हुए माइग्रेशन के कुछ ह्यूमैनिटेरियन मुद्दे भी हैं। यूनाइटेड नेशंस को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। हम ब्रिक्स स्टैंडिंग वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन स्थापित करने के लिए ब्रिक्स हेड्स ऑफ माइग्रेशन सर्विसेज की पहली बैठक के आयोजन की पहल के लिए रूस का स्वागत करते हैं। कृषि क्षेत्र में हम सभी समान रूप से मजबूत हैं और कई क्षेत्रों में तो विश्व में प्रथम स्थान पर भी है। मेरा यह सुझाव है कि ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाए, जो संपूर्ण विश्व के लिए एक बड़ा उपहार होगा। इसी प्रकार से हम एक व्यवस्था बनाने पर विचार कर सकते हैं, जिसमें हम कृषि और लैंड रिच देशों में उत्पादन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर अतिरिक्त उत्पादित खाद्यान्नों के हिस्से को खाद्यान्न की कमी वाली देशों में भेज सकते हैं। यह दूसरा महत्वपूर्ण कदम होगा। जल की कमी भविष्य की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। विकासशील देशों में जल की उपलब्धता, उसका बेहतर प्रयोग, पीने के पानी की व्यवस्था मुख्य चुनौतियां हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम सभी देशों का अच्छा अनुभव तथा एक्सपर्टाइज है, जिससे हम अपने देशों तथा अन्य देशों में बदलाव ला सकते हैं। मेरा यह भी सुझाव है कि फोरम बनाए जाए जो हमारे प्रांतों या राज्यों और हमारे लोकल गवर्नमेंट को आपस में जोड़े। वे एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। शहरीकरण एक बड़ी चुनौती है, परंतु आने वाले दशकों में यह एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। हम शहरों के बीच कन्वर्सेशन एंड कोऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू कर एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। कुछ ब्रिक्स सदस्य स्पोर्ट्स पावर हाउस हैं। हमें ब्रिक्स स्पोर्ट्स काउंसिल की स्थापना कर किसी एक खेल में वार्षिक तौर पर ब्रिक्स स्पोर्ट्स मीट्स का आयोजन करना चाहिए। इसकी शुरुआत के रूप में हम अगले वर्ष भारत में फुटबॉल मीट का आयोजन कर सकते हैं। यह ऐसा खेल है जो सभी ब्रिक्स देशों में लोकप्रिय है। अंत में फिर से प्रेसिडेंट पुतिन को एक सफल शिखर सम्मेलन के लिए बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि मैं जो प्रतिबद्धता और संकल्प ब्रिक्स सदस्यों के बीच देख रहा हूं, इससे ब्रिक्स एक नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा और हम विश्व कल्याण के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे। अगले साल मुझे भारत में आपका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भारत में अगले ब्रिक्स के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। मैं अपनी बात पूर्ण करने से पहले आज अगले वाले सत्र में एक अच्छा विषय आया था कि हम लोग एक ब्रिक्स
फिल्म फेस्टिवल को डेवलप करें। मेरा एक और सुझाव है कि अगर हम ब्रिक्स के लिए फिल्म अवार्ड भी अगर कर सकते हैं तो एक प्रकार से मैं समझता हूं कि उसको काफ़ी हम प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में फिल्म मेकिंग को एक प्रकार से कल्चरल एक्टिविटी का हिस्सा भी बन सकता है, जो एक दूसरे को जानने पहचानने का कारण बन सकता है। तो उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। मैं फिर एक बार प्रेसिडेंट पुतिन का और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। Благодарю вас.